नमस्कार दोस्तों, सुलभ जिंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 आदतें छोड़ने पर हमारा भाग्य उदय कैसे हो। तो आज हम सिर्फ 5 आदतों के बारे में बात करेंगे। मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आती हैं जो अपनी गलत हैबिट्स के बारे में लोग बताते हैं, या वास्तु के अनुसार या हम ज्योतिष के अनुसार देखें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हमें अवश्य ही त्यागना चाहिए, जिससे हमारा भाग्य भी साथ दे, हम अपने मेहनत या हम एफर्ट्स जो लगाते हैं वो हमारे एफर्ट सफल हो। बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं मनुष्यों की या लोगों की जो छोड़ने पर ही भलाई होती है। तो उनमें से सबसे पहली आदत क्या है? बेड पर बैठकर खाना खाना। बहुत से लोग हैं, आजकल के बच्चे क्या, बड़े क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, सब क्या करते हैं, बेडरूम में टीवी लगाए हुए हैं, एलईडी लगाए हुए हैं, सब बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। टीवी देखते हैं, साथ में वही खाना ऑर्डर कर देते हैं और वही खाना आ जाता है। तो खाना बेड पर बैठकर खाना कितना ही गलत है। सबसे पहले केतु खराब, देन शुक्र खराब, ठीक है ना। तो आपको खाना बैठकर खाना कहाँ, बेड में तो बच्चे मानते नहीं है, पर आपको समझाना होगा, क्योंकि बड़ों को देखकर ही बच्चे ऐसा करते हैं। तो पहले बड़ों को सुधारना होगा अपने आप को। बेड पर खाना खाना छोड़ दीजिए, डाइनिंग टेबल पे खाइए, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे खाने की अगर आदत डालेंगे बच्चे भी वहीं बैठेंगे। और अगर ज्योतिष के अनुसार बात करूं, मैं वास्तु के अनुसार बात करूं, तो किचन में बैठकर खाना खाना चाहिए और ज़मीन पर बैठकर खाना खाना चाहिए। यदि हम पुराने समय की बात करें, यदि हम अपने दादा की या दादी की बात करें, अपना पुराना बचपन याद कीजिए कि मदर जब किचन में बैठकर नीचे चूल्हे में बैठकर खाना बनाया करती थी, तो बच्चे वहीं उसके पास बैठ के खाना खाया करते थे और नीचे ज़मीन पर बैठ के खाया करते थे। लकड़ी के पाटे होते थे, खाना लकड़ी के पाटे के ऊपर रखा जाता था और नीचे स्वयं बैठते थे, नीचे दरी या मैट या जो भी बिछाया जाता था उसके ऊपर बैठकर, और देन पाटे के ऊपर भोजन रख के, भोजन की को थोड़ा सा ऊंचा रखना चाहिए। तो नीचे खुद बैठना है, आपको भोजन को थोड़ा ऊंचा रखना है और आपको भोजन किचन में बैठ के खाना है। सबसे बेस्ट तो वही है। लेकिन आजकल के बच्चे नहीं मानते, या कुछ लोग कहते हैं हमारी किचन छोटी है या कैसे भी है, कुछ भी वो एक्सक्यूजेज है। अगर आप माने तो अगर किचन में बैठ के नहीं खा सकते, ठीक है, मैं मान सकती हूँ, परंतु आपको फिर डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना है। आपको क्या करना है? बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना है। सबसे मुख्य आपको ये पहली आदत यही त्यागनी होगी। दूसरी आदत, आपको क्या करना है? खाना जब खाते हैं आप, तो भोजन को बीच में नहीं छोड़ना है, भोजन को बीच में बचाना नहीं है। कुछ लोगों की मुख्य आदत है कि भोजन को हमेशा बीच में छोड़ देते हैं। खाना खाया, सब्जी छोड़ दी, चपाती छोड़ दी, हमेशा थाली गंदी छोड़ते हैं। तो इस आदत को भी छोड़िए, भोजन की कदर कीजिए। अन्नपूर्णा देवी है, ये अन्न है, अन्न को बिल्कुल भी ऐसे जूठा मत त्यागिए, किसी के काम नहीं आएगा वो। किसको खिलाएंगे आप? कचरे में जाएगा वो, कचरे में वेस्ट जाएगा वो। तो आप अन्नपूर्णा की कदर कीजिए, आप भोजन की कदर कीजिए। जितना आपको जरूरत है उतना आप अपनी थाली में परोसिए। अगर खाना ज़्यादा डाल भी दिया है तो आप उसको पहले निकाल लीजिए। खाना जूठा मत बचाइए। आप हमारे बुजुर्गों को देखिए, कभी भी खाना बीच में जूठा नहीं बचाया जाता था। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? खाना या तो टीवी देखते हुए खाते हैं, तो या फिर बेध्यान होकर खाते हैं और पता ही नहीं होता उनको कि खाना उन्हें कितना खाना, और बीच में खाना छोड़ देते हैं या खेलने में लग जाते हैं। तो इस तरह से आपको पेरेंट्स को ध्यान रखना होगा। जैसे आप बच्चों की आदत डालेंगे उस तरह से आदत पड़ती जाएगी बच्चों को। उसके साथ साथ आपको भोजन जो है ना, वो बिना टीवी देखे करना है। टीवी देखते हुए जब भोजन करेंगे तो बच्चे का जो मन है वो टीवी में लगे रहेगा। मन हमेशा भोजन में होना चाहिए। जब आपका मन भोजन में होगा, कोई भी काम आप मन से करेंगे ना, तभी उस चीज में बेनिफिट होगा। चाहे वो पढ़ाई करनी है, चाहे वो कोई काम करना, क्योंकि जब आप मन से भोजन करेंगे तो वो भोजन हमारे शरीर को लगेगा। इसलिए बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को जब भी खाना खाए तो टीवी मत देखें, टीवी को त्याग दीजिए। बिना टीवी देखे आपको भोजन करना है और पूरे मन से और पूरे दिल से भोजन करना है, ताकि आपका शरीर हुष्ट पुष्ट हो, शरीर को ये भोजन लगे। तीसरी आदत, आज बात भोजन पर ही चल रही है, तो तीसरी आदत क्या है? किचन को गंदा मत छोड़ें। रात को खासकर, दिन में तो मेड आई, बर्तन कर गई, शाम को भी मेड आई, आपका काम हो गया। रात का जब खाना खाया तो आप खाना खाने के बाद क्या है, किचन में या सिंक में भोजन, बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं,
किचन गंदी है, मेड सुबह आएगी तब करेगी। तो इस तरह का त्याग दीजिए। आपने क्या करना है, रात को अगर मान लीजिए आपकी मेड नहीं आती है, रात को आपको सुबह बर्तन करने हैं, तो आप इतना कीजिए, बर्तनों को पानी में से निकालकर एक बकेट में डाल के बाहर रख दीजिए, किचन से बाहर रख दीजिए। किचन के अंदर गंदे बर्तन आपको बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। ये भी आपका मंगल खराब हो रहा है, क्योंकि जो जूठे बर्तन है, जो जूठन है, वो राहु के अंडर आती है, और भोजन हमारा जो किचन है वो हमारी मंगल है। यदि आप जूठे बर्तन किचन में छोड़ते हैं तो आपका मंगल खराब होगा। तो इसलिए आपको किचन को बिल्कुल भी रात को गंदा नहीं छोड़ना है। किचन को साफ कीजिए और फिर उसके बाद आप सोइए। चौथी आदत, आपको अपना बाथरूम गंदा नहीं छोड़ना है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने कपड़े उतारे वहीं फेंके, वहीं बिखेर दिए, बाथरूम गंदा छोड़ दिया, बाथरूम में पानी बिखेर दिया। तो बाथरूम को गंदा नहीं छोड़ना है। हमेशा डिपेंड मत रहिए किसी के ऊपर, अपना काम स्वयं करें। बाथरूम नहाने के बाद बाथरूम को साफ करके बाहर निकलें, या कम से कम पानी मत बिखराओ, पानी को वाइपर से निकाल दीजिए, पानी को साफ कर दीजिए, इतना ही कर दीजिए। इतने से भी आपका चंद्रमा खराब नहीं होगा। यदि आप पानी को इधर उधर बिखेर कर बाथरूम को गंदा करके बाहर आते हैं तो आपका चंद्रमा शुभ प्रभाव नहीं देगा। इसलिए बाथरूम को भी गंदा मत छोड़िए। पांचवी आदत ये है कि आपको बिस्तर गंदा नहीं छोड़ना। रात को आप सोते हैं बिस्तर पर, सुबह उठते हैं, बेडशीट आपकी सलवटें पड़ी होती हैं, आप बेडशीट को सही कीजिए, बेड साफ सुथरा कीजिए, और जो आपने बेड कवर है या बेडशीट है उसको आपने गंदा सलवटों वाला नहीं छोड़ना। उसके अलावा आपको बेडशीट एक दिन छोड़कर आपको बदलनी है। आप डेली बदल सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। यदि आप डेली नहीं बदल सकते तो एक दिन छोड़कर आपको बेडशीट बदल लेनी है। आपको गंदी बेडशीट पे नहीं सोना है। केतु और शुक्र दोनों ही शुभ प्रभाव देंगे यदि आप साफ बेडशीट पे सोएंगे। उसके अलावा जो ऊपर ओढ़ने वाली बेडशीट है, जो भी आप लेते हैं बेड, जैसे आजकल बहुत सारे डिज़ाइनर आते हैं ना, क्योंकि एसी के लिए एसी शीट्स आती हैं, तो आपको क्या करना है, उन सबको समेट कर उसको रखना है। उसको ऐसे बिखेरना नहीं है, यानी कि जो आपका बेडरूम है वो भी बिखरा नहीं होना चाहिए। केतु और शुक्र दोनों ही पीड़ित होंगे। तो एक एक चीज़ के साथ हमें एक एक प्लैनेट कोरिलेट करता है। तो इसलिए सभी प्लैनेट्स को ठीक रखने के लिए हमें अपनी जितनी भी बुरी आदतें हैं, हमें पता होता है कि हमारी कौन सी बुरी आदत है और कौन सी अच्छी आदत है। तो उन बुरी आदतों को त्यागने से ही ग्रहों का शुभ प्रभाव होता है। यदि आप अपना भाग्योदय सच में चाहते हैं तो बिल्कुल छोटे छोटे से नियम हैं जिन्हें आप सुधार सकते हैं और जिन्हें आप अपना सकते हैं। अपनाने पर आपका भाग्योदय साथ देगा। जिस प्रकार से आप बुजुर्गों की सेवा कीजिए। आजकल क्या न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, जॉइंट फैमिलीज कोई चाहता ही नहीं है, परंतु जॉइंट फैमिलीज के ऊपर मैं एक आपके साथ वीडियो जरूर बनाऊंगी आने वाले टाइम में। जॉइंट फैमिली में रहने के क्या फायदे हैं। तो जॉइंट फैमिली में रहने पर आप बुजुर्गों की सेवा करेंगे, बच्चे कल को आपकी सेवा करेंगे। तो इसलिए पहले आप बड़ों का सम्मान करें ताकि बच्चे आपका सम्मान करें। उससे क्या है, बहुत सारे ग्रह ठीक होंगे। मैं आने वाली वीडियोस को आपको एक एक करके सब बताने वाली हूँ। पर सबसे पहले बुजुर्गों की सेवा कीजिए, ठीक है। देन गुरुओं का सम्मान कीजिए, किसी की गुरु की निंदा मत कीजिए। बच्चों से भी प्यार कीजिए क्योंकि उसमें भी ग्रह छिपे हैं। जैसे अगर आप अपनी बेटी का सम्मान करते हैं, बेटी का निरादर नहीं करते तो हमारा बुध देव अच्छा होता है। यदि हम अपने बेटे के साथ सम्मान से बात करते हैं या बेटे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमारा केतु ठीक होता है। इसी प्रकार से हर रिश्ते के साथ एक एक प्लैनेट को रिलेट करता है। आने वाली वीडियोस में आपको मैं हर चीज़ के बारे में बताऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, परंतु मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। माता रानी आप सबको सुखी रखे।